Hey friends, myself Sarika Mishra. Welcome to my channel. So, this is Python tutorial for beginners. I have made this video series for those who are beginners, who are intermediate programmer, even those who want to learn Python programming from basic or from starting. Okay, even this series is going to be very important for CBSE computer science students of 11th and 12th class. ओके सो इस सीरीज़ में हम पाइथन को स्टार्टिंग से सीखेंगे एंड इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि पाइथन कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। ओके सो फर्स्ट है पाइथन बेसिक्स विच मीन्स पाइथन फंडामेंटल। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक में हम पूरा ये कवर कर लेंगे। देन लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, डिक्शनरी, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम ये सीखेंगे। देन फंक्शंस हैं, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, हाउ टू क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का यूज़ क्या होता है, सारा हम फंक्शंस के पार्ट में कवर करेंगे। देन पाइथन लाइब्रेरीज आती है, हाउ टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये टॉपिक हमारा इसमें कवर हो जाएगा। देन डेटा फाइल हैंडलिंग, हाउ टू क्रिएट फाइल, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट फाइल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो पूरा डेटा फाइल हैंडलिंग ये कॉन्सेप्ट हमारा इस टॉपिक में कवर होगा। फिर नमपाई है, देन पाइप्लोट मीन्स डेटा विजुअलाइजेशन, ये कैसे होता है। एंड GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन, हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट GUI एप्लीकेशन यूजिंग टिकेंटर, ये पूरा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी शुड नो दैट व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? Okay, so as we know already that Python is high-level programming language was developed by Guido van Rossum in 1991. Okay, so ये जो लैंग्वेज है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड किसने डेवलप की? दिस इज़ द पर्सन गुइडो वैन रोसेम। अब ये जो नाम है ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ओके 1991 में इसने इसको रिलीज़ किया। ओके नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इज़ एन ईजी टू लर्न एंड डायनेमिक लैंग्वेज। यस इट्स ट्रू, पाइथन जो है सीखने में काफ़ी ईजी है। ये तो हम जब सीखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी ईजी टू लर्न, इवन इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड डायनेमिक लैंग्वेज है मीन्स काफ़ी रैपिडली वर्क करती है, काफ़ी ईजीली इसका कोड अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं। तो वी कैन से पाइथन इज़ एन ईजी टू लर्न एंड डायनेमिक लैंग्वेज। Now advantages of Python means what are the advantages of Python, why we are learning Python. So first point है easy to use. Python is compact and very easy to use, object oriented language with very simple syntax rules. Means we can say जो पाइथन लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इट्स वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। मीन्स इसमें जो सिंटैक्स हैं, जो रूल्स हैं, दे आर वेरी सिंपल and they are very easy to understand, they are very easy to use, so that is why we can say it's easy to use. Next point है expressive language. Python's expressiveness means it is more capable to expressing the code's purpose than many other languages, which means आप इसमें जो कोड लिखते हो, प्रोग्रामर इसमें जो कोड लिखता है 4 to 5 लाइन्स का, द पर्पस ऑफ कोड इज़ वेरी क्लियर। उसका कोड का जो पर्पस होता है वो एकदम क्लियर होता है, इजीली वो प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर पाता है कि इस कोड का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल फ्यूअर लाइन ऑफ कोड जो होता है मीन्स हम अगर कोड जावा लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड हम 10 to 12 लाइन्स का लिख रहे हैं वही 4 to 5 लाइन का कोड पाइथन में लिखने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी कैन से ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसमें कोड्स का पर्पस एकदम क्लियर होता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। सो पाइथन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज विच मीन्स पाइथन जो है इज़ एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। So before understanding interpreted language, we should know about compiler and interpreter. You know, they both are language translator.
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, एंड वी कैन से दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. दे बोथ यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड. ओके, अब ये क्या होता है सोर्स कोड एंड मशीन कोड? देखो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है. ओके, एंड जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में. ओके, बट कंप्यूटर तो उस लैंग्वेज को समझता नहीं है. सो वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. उसे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कि सोर्स कोड को या प्रोग्रामिंग कोड को किस में कन्वर्ट कर पाए? मशीन कोड में. ठीक है, एंड मशीन कोड को प्रोग्रामिंग कोड में. सो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. दो टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. सो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर का यूज़ करती है. ओके, एंड दोनों में डिफरेंस ये होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में, दैट इंटरप्रेटर जो होता है वो फुल लाइन ऑफ कोड मीन्स पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कोड को. मीन्स एक टाइम पे एक ही लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा. एंड कंपाइलर क्या करता है? इट कैन कन्वर्ट फुल कोड एट अ टाइम. ओके, सो हम कह सकते हैं दिस इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. नेक्स्ट इज इट्स कंप्लीटनेस. यस, इट्स कंप्लीटनेस विच मीन्स पाइथन जो है अपने आप में फुल कंप्लीट लैंग्वेज है. लाइक व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन you get everything you need to do real work. Even you do not need to download and install other additional libraries. मतलब क्या हुआ इस बात का? देखिए, व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन तो आपको कुछ अलग से एडिशनल लाइब्रेरीज़ या कुछ अलग लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि जावा में व्हेन इंस्टॉल जावा तो हमको कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की हमें नीड होती है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है. इसमें ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, पूरी कंप्लीट लैंग्वेज आप एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो. इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इट्स कंप्लीटनेस ये इसका एडवांटेज है. ओके, नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज विच मीन्स पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वेराइटीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म. लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइक विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, सभी पे रन करती है पाइथन लैंग्वेज. इवन आपके स्मार्टफोन पे भी यू कैन इंस्टॉल पाइथन लैंग्वेज ऑन ए स्मार्टफोन और आपको इजीली आप उसको सीख सकते हो. सो हम कहते हैं कि दिस इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स. पाइथन लैंग्वेज इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट. इवन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम www.python.org. एंड नॉट ओनली इज़ इट फ्री, इट्स सोर्स कोड जो है, इसका जो सोर्स कोड है, इवन कंप्लीट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज़ अवेलेबल इन दिस साइट. तो ये फ्री है एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है. तो ये सभी एडवांटेजेस हैं पाइथन के. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन. हम पाइथन सीख तो रहे हैं, बट उसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट है वेब एप्लीकेशंस. यस, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन. आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो अगर आपने पाइथन अच्छे से सीख ली तो. ओके, गेम डेवलपमेंट, मतलब आप गेम्स खेलते हो, प्ले स्टोर से गेम्स को डाउनलोड करते हो तो आप गेम्स बना भी सकते हो पाइथन लर्निंग के बाद. GUI प्रोग्राम्स. यस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम्स. हम डेफिनेटली हम GUI एप्लीकेशंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं. हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट्स हम लास्ट में हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे GUI का यूज़ करके. ओके, तो पाइथन को सीखने के बाद हम GUI एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं. डेटाबेस एप्लीकेशंस. पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स, तो डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़फुल है. एंड डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे इसके यूज़ हैं, ये सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं. ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक जो पाइथन के बारे में मैंने आपको समझाया, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा. एंड जो आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको पाइथन के आगे के जो टॉपिक्स हैं लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और भी काफ़ी कुछ ये हम सीखेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.